एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज का जो व्लॉग है वो डॉक्टर अली के साथ है। डायबिटीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथी इज आवर मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आज के व्लॉग में हम वो कवर करेंगे। वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर with us. Doctor, can you please introduce yourself? Hello, good evening, namaskar. Me Dr. Ali. I am Dr. Ali and we practice. We have our clinics in Bombay and in Pune. मुंबईमध्ये 4 क्लिनिक आहे, पुणेमध्ये 3 आहे. रुरल एरियाजमध्ये कर्जत, माथेरान, वांगणी असं रुरल एरियाजमध्ये क्लिनिक आहे जिथे आम्ही सेवा दवाखाने चालवतात. मीन्स द क्लिनिक्स आर मोस्टली चॅरिटेबल क्लिनिक्स वेअर द फीज इज व्हेरी लो. तो आपले असे क्लिनिक आहेत जिथे आम्ही डायबिटीज वर ट्रीटमेंट देतो होमिओपॅथी बरोबर. आणि जे पेशेंटचे अगोदरची जास्त गोळ्या असतात किंवा लोग बहुत ज्यादा दवाई लेते हैं, बहुत इंसुलिन पे लेते हैं, वो इंसुलिन और वो दवाई कम करते हैं. और फिर बेसिकली वो हमारा मकसद है कि पेशेंट को जितना आराम दे सके विद कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. हम ये नहीं कह रहे कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत है, पर उसकी उतनी ज्यादा जरूरत ना हो, उतना ज्यादा लोड बॉडी पे ना आए फाइनेंशियली भी और पेशेंट को कंज्यूम करना. बराबर, दैट्स अ वेरी गुड वे. तो मेरा अभी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने ये पर्टिकुलर होम्योपैथी में बहुत सारी चीजें होती है ट्रीट करने के लिए, तो आपने डायबिटीज ही क्यों सिलेक्ट किया, मतलब एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से? एक्चुअली माझे जो आजोबा होते, माय ग्रैंडफादर, नानाजी जो बोलते हैं, मेरे नानाजी डायबिटिक पेशेंट थे. और जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब वो डायबिटीज से ही एक्सपायर हो गए. मुझे याद है वो अपने पेट पे इंसुलिन लिया करते थे. एंड तब मैं सोचता था कि डायबिटीज का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं है कि पेशेंट बिना इंसुलिन के इलाज कर सके. या उनको पैर में गैंग्रीन हो गया था, उनकी पैर की उंगली काटनी पड़ी, ये सब डायबिटीज से हुआ था. तो वो सब चीजें ऐसी तकलीफें ना हो तो हम हमेशा सोचते थे. तो मैंने 11th-12th में साइंस लिया था. तो नाना जी एक बार बोले कि बेटा डॉक्टर बनना, ताकि हम इसमें कभी कुछ हेल्प कर सके. तो इसलिए फिर होम्योपैथी पिकअप किया, क्योंकि उनके आखिरी दिनों में उनको सिर्फ होम्योपैथी काम आता था. मुझे याद है होली फैमिली हॉस्पिटल है बांद्रा में, वहां पर मैं उनके साथ आखिरी रात जो उनकी थी वो 13 अगस्त को गुजर गए 2004. 12 अगस्त की रात मैं उनके साथ ही था. तो जब आखिरी दिन पे उनको दवाई देनी थी, होम्योपैथी चल रही थी एलोपैथी हॉस्पिटल में, होली फैमिली बांद्रा हॉस्पिटल में. होम्योपैथी दवाई हम दे रहे थे ताकि उनको आराम हो और उनको तकलीफ उतनी ना हो उनके आखिरी समय में. तो वो हिसाब से सोचा कि डायबिटीज करेंगे, और जब होम्योपैथिक दवाई दिया तो सोचा होम्योपैथी में डायबिटीज करेंगे. Yes, that's a very noble thing that you're doing. And तो आज भी नाना जी को याद करते रहे. हाँ, I know. 17 साल हो गए. Okay. What causes diabetes? Diabetes किस चीज से जनरली हो सकता है? डायबिटीज बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है. Okay. तरह 2 होते हैं, एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है. एडवांस मीन्स में समझ में आया है कि टाइप 1.5 भी है, जिसमें LAD आता है. हम वो आगे डिस्कस करेंगे. पर बेसिक जो डायबिटीज होता है, जो 80-90% लोगों को होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं हम. हमारी लाइफस्टाइल जब सही नहीं होती, हमारा पैनक्रियाटिक फंक्शन इफेक्ट होता है. हम बहुत हेवी खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, रिच फूड जो खाते हैं. आजकल का जो कल्चर है जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर करना, लोग घर पे बैठ के खाते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो उतना घर का खाना नहीं हो पाता, बाहर का खाना ज्यादा होता है. आजकल आउटिंग्स बहुत है सोशल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो लोगों को पोस्ट करना अच्छा लगता है. तो वो हैवी ईटिंग, फिर एक्सरसाइज नहीं करना, वर्क शेड्यूल्स लोगों के, IT कंपनीज का डेवलपमेंट, तो पीपल ईट एंड स्लीप एंड दे डोंट वर्क आउट. सब चीज के लिए बाइक लेते हैं, नजदीक जाना है, That's true. ब्रेड लेने जाना है बाजू में है, या सब्जी लेने जानी बाजू में, फ्रूट लेने जाने, बाइक पे निकल जाते 2 कदम नहीं चलेंगे. जबकि पुराने जमाने में लिफ्ट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग सीढ़ियां चढ़ते थे, चल के जाते थे. आजकल लोगों को धक्का मारता पता है वॉशरूम कि भाई वॉक करो, भाई वॉक करो. आय नो. तो ऐसे समय पे असे म्हणजे कुठले सेल्फ चेकअप पॉइंट्स आहेत का की हु आर द प्रोबेबल पेशंट्स, किंवा असे काही गोष्टी आहेत की नाही समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, वी शुड चेक की कुछ कट हो गया, वो हील नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ सेल्फ चेकअप पॉइंट्स है क्या? म्हणजे सध्या तरी आम्ही एक इंडियामध्ये एक IDRS म्हणून आहे, दॅट इज द इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर. IDRS आपण गुगल करून बघू शकतो. तर IDRS म्हणजे हाऊ डू यू अंडरस्टँड वेदर यू कॅन बी डायबिटिक ऑर नो. म्हणजे त्याच्यात वेगवेगळे कॅटेगरीज असतात. एक तुमची वय किती आहे, व्हॉट इज एज, तुमच्या एज अनुसार तुम्ही रिस्क फॅक्टर मध्ये आहे का. फॉर्म्स असतात, ते ऑनलाइन तुम्ही बघणार, तो ऑनलाइन फॉर्म्स है जिसमें आपको टिक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपको डायबिटीज होने का रिस्क है क्या.
तो फर्स्ट इज योर एज, देन इज योर फैमिली हिस्ट्री, देन इज योर हिप वेस्ट रेशियो कि आपका वेट कितना है, हिप वेस्ट रेशियो ना मेजरमेंट्स कितने हैं, फिर आपका वेट कितना है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सिडेंटरी है, आप कितने एक्टिव हो। तो उसमें और 2-3 पॉइंट्स है जो स्पेसिफिकली आपके डिसाइड हो गए। वंस यू टिक दोज, वो एक नंबर बताता है आउट ऑफ हाउ मच आपको कितना मिला। फिर आप तय कर सकते हो कि आप डायबिटिक हो सकते हो या डायबिटिक हो या नहीं हो। ये एक प्री स्टेज है। अगर आप डायबिटिक हो रहे हो तो इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा यूरिन पास होना, थकावट महसूस होना और यूरिन में एक झाग आना, जो काफी लोग बोलते हैं यूरिन की जो वॉशरूम्स है वहां पर एंट्स दिखना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर लोग डायबिटिक होते हैं वॉशरूम्स में एंट्स बहुत मिलेंगे क्योंकि यूरिन में शुगर जाता है। ओके ओके, सो गाइस दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो आप एक बार प्लीज ये सेल्फ चेकअप कर लीजिए जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। तो IDRS बोलते हैं, इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, ये अप्रूव्ड है जो मेडिकल एसोसिएशन से। राइट राइट, समझिएगा उसमें। हाँ ओके, एनी कॉमन कंसर्न्स दैट आर एड्रेस्ड बाय द पेशेंट्स? जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई कॉमन कंसर्न्स होता है जो कि पता चलता है कि ये तो बहुत कॉमन है? मतलब पेशेंट नेग्लिजेंस बहुत हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स YouTube पे वीडियोस देखते हैं, WhatsApp पे फॉरवर्ड्स पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हर दवाई से किडनी फेल होती है, तो पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करता है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब मैं इतना सीनियर डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझसे भी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो अपनी लेट एजेस में है, 45-50 प्लस है, वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं पेशेंट्स को। तो 4-5-6 दवाई लिखी होती है, पेशेंट अपने मन से दवाई 2-3 कम कर देगा कि हमको लगता है इससे किडनी खराब होगी, केमिस्ट ने ये बोल दिया, केमिस्ट ने कहा इतने हैवी दवाई क्यों दिया है, और फिर पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करते हैं। उनको लगता है कि हम ये करेंगे, फिर किसने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस भेज दिया कि ऐसा वीडियो किसने कहा तो कहा है कोई दुनिया की कोने में, और हम उसको सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मेरी सोच ये नहीं कि गलत है, सही हो सकता है। कौन सी चीज में शिफा है हमको नहीं पता, कौन सी चीज में किसका क्योर लिखा है नहीं पता है। पर हमेशा एक डॉक्टर से, अगर वो आयुर्वेदिक चीज है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से, होम्योपैथिक चीज है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से, यूनानी चीज है तो यूनानी डॉक्टर से, एलोपैथिक चीज है तो एलोपैथिक डॉक्टर से। एक बार कंफर्म कर लो, आसपास मिल जाएंगे बहुत डॉक्टर्स है, वो आपको कंफर्म करके देंगे कि वो चीज आपके लिए है। तो पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन हो गया है, सेल्फ मेडिकेशन। अगर कोई छोटी तकलीफ भी होगी ना, केमिस्ट को जाके बोलेंगे सर दर्द हो रहा है कुछ दे दो, लूज मोशन हो रहे कुछ दे दो, एसिडिटी उल्टी हो रही कुछ दे दो। वो डॉक्टर्स के पास लास्ट में जाते हैं जब YouTube, Google और केमिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन फेल हो जाता है। तो दैट्स वन थिंग। ओके ओके, and how much time on an average it takes to recover or complete a treatment? कोई भी बेसिक अगर डायग्नोस हुआ है, डायबिटीज है और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है अगर आपने, तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है टू रिकवर? उसमें पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज कंट्रोल। अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं है तो द फर्स्ट थिंग वी लुक फॉर इज कंट्रोल, कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल करना। अभी डिपेंड्स ऑन पेशेंट कितना सपोर्ट करता है विद डाइट एंड एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है। डायबिटीज 4 पहियों पे चलता है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, चेकअप। तो डाइट, एक्सरसाइज अगर पेशेंट रेगुलर करे तो इन 2 days वी कैन कंट्रोल द शुगर्स। अगर पेशेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज में है, दैट्स इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT जो बोलते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज। जब आपका पैनक्रियाटिक फंक्शन ड्रॉप होता है और आपकी बॉडी शुगर्स बढ़ते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। इन दिस इफ यू कंट्रोल योर डाइट, स्टार्ट वॉकिंग, चेंज योर लाइफस्टाइल, यू कैन गेट आउट ऑफ डायबिटीज। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो, अगर मेरे पेशेंट्स ये वीडियो भी देख रहे हैं, उनको पता है अगर उनका वेट कम हो गया, उनका रूटीन अच्छा बेहतर हो गया, तो वो डायबिटीज से बाहर निकल जाते हैं। बट इफ यू आर ऑलरेडी क्रॉनिक, बहुत साल से है, पैनक्रियाटिक फंक्शन उतना खराब हो गया है, लाइफस्टाइल उतनी बुरी रह चुकी है, डाइट बुरा है, तो फिर वो सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। कंट्रोल शुगर करना ठीक है, इलाज करना ठीक है, ट्रीटमेंट करना ठीक है, क्योर करना सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज ऑफ डायबिटीज, जहाँ पर इंसुलिन या OHS बहुत चालू है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो टैबलेट्स खाते हैं, उसको फिर कंट्रोल ही ज्यादा जरूरी, क्योर नहीं हो सकता। सो प्लीज कीप दैट इन चेक गाइस। डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके, जैसे बोलते हैं डॉक्टर की इन नॉर्मल केसेस, जो एक्सट्रीम हो गया है हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट होम्योपैथी कैन रिमूव द इलनेस फ्रॉम द रूट। लाइक अगर हम बहुत पहले से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं, सो प्लीज शेड लाइट ऑन दैट। आपकी सोच और आपकी नॉलेज या आपका रिसर्च जो आपने किया है वो बुरा नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को फाइंड करना रूट क्या है। आप समझ रहे हो? कहते हैं होम्योपैथी रूट से निकालता है, पर रूट कहाँ है?
मतलब पौधा यहाँ पर उग रहा है, हाँ। उसका जड़ कहाँ पर है। पर डॉक्टर अगर होम्योपैथी के रूल्स के हिसाब से चलेगा तो प्रॉपर केस टेकिंग होती है होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से। पूरा केस टेकिंग होता है, पेशेंट की फुल हिस्ट्री ली जाती है जैसे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स में दिया है, वो पूरी हिस्ट्री ली जाती है, केस टेकिंग होता है, क्रॉनिक सिम्टम्स, acute symptoms, characteristic, generals, particulars, ये सब मोडालिटीज के साथ amelioration, aggravation, ये सब होम्योपैथिक टर्म्स है। हाँ, ये सब को जोड़ के एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनता है, एक कंप्लीट केस पिक्चर बनता है। उस पे फिर एक रूट ढूंढते हैं कि इसको शायद ये तकलीफ ये कारण से है, जैसे डायबिटीज। हम ये नहीं कहते स्ट्रेस से होता है, पर स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। हम ये नहीं कहते लाइफस्टाइल से होता है, पर लाइफस्टाइल उसको ट्रिगर करता है। सो यू फाइंड द कॉज, ट्रीट द कॉज, the disease goes. So you have to find the root. Right. It goes from the root. Yeah. But for that the doctor has to find the root. Yeah. No, it's very different. Diabetes के भी different roots है। कैसे आपको जुकाम सादा हुआ है, जुकाम क्यों हुआ है, उसका रूट अलग है, एलर्जिक है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, डिफरेंट कॉजेस। बुखार है क्यों है, मलेरिया है, डेंगू है, कोविड है, स्वाइन फ्लू है, कुछ भी हो सकता है। उसका कॉज ढूंढना है, कौन से पैरासाइट से हुआ है या कौन से इन्फेक्शन से हुआ है, उसको ट्रीट करो। हाँ, so basically you would have certain tests, आपके टेस्ट होंगे and then you can find the root cause yes. and Or then case taking. The best thing is the best doctor will not do blood test. The best doctor will trust his knowledge of the book. Got it. Blood test will give you a confirmation. So if you are confused between two, dengue or malaria, for example, you confirm whether it's dengue or malaria. Got it. And then you confirm. But the best doctor will not do the test first. He'll first understand the patient, and then to confirm he'll do the test. Okay. डॉक्टर मेरा अगला सवाल would be kids को commonly diabetes हो सकता है क्या? Are kids diabetic and from what age वो symptoms दिखाना start करते हैं? Like जैसे हमने स्टार्ट किया, आपने पूछा कि डायबिटीज क्यों होता है, तो मैंने कहा इसी बात में बात करेंगे। सो टाइप 1 डायबिटीज इज IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, which is you have to be on insulin. This is juvenile diabetes जैसे लोग कहते हैं, which can be from birth. In the you can diagnose it in 15-20 days also of the child being born. It can happen in 1-2 years also, 4-5 years also. This is called juvenile diabetes. This is the first stage. After 5 years of age, now there have been divisions of type 1.5, which is LADA and LADY, LADA and LADY. Now LADA is latent autoimmune diabetes in adults, latent autoimmune diabetes in young. Now this is separate, where its maturity onset late होता है, adults में या young में होता है। juvenile हो गया छोटे बच्चों को, later develop हुआ तो LADA, LADY, उसमें फिर divide हो जाता है। This is type 1.5. This is not on onset. उनको शुरुआत के 5-6 साल में शुगर नॉर्मल है, पैनक्रियास फंक्शन ठीक चल रहा है, but because of some insult to the body, whatever insult could be to the body triggers, and glutamic acid जो हम GADA एंटीबॉडीज करते हैं, तो उसको GADA करके टेस्ट आता है जो एंटीबॉडीज होती है। अगर वो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती है तो आपका पैनक्रियास फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब बॉडी उसके खिलाफ है। So that is a GADA test, which decides whether your pancreas has strength to produce insulin, so that you're not on insulin, external insulin, or else your body can handle with medicine. So this type 1, which can be from birth, but maturity onset भी होता है। MODY भी है, जैसे LADY था। MODY is maturity onset diabetes in young. So these are much more further. वो बहुत scientific हो जाएगा। हाँ, exactly. Viewers को बोलेंगे डॉक्टर क्या बात है। नहीं, but हो सकता है बच्चों को। Yes, तो ये भी एक चीज आप अपने उसमें टिक करते रहिए, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलते रहिए जब भी आपके बच्चे जाते हैं वॅक्सिनेशन के लिए, टीका लेने के लिए। तो आम्ही हे सगळं चेक करू शकता, तर त्या हिशोबाने माहित पडतं की मुलांना पुढे किंवा मुलींना पुढे काय होऊ शकतं। करेक्ट, ओके, समजलं। आणि हे मेडिसिन्स जे आहे डॉक्टर, हे व्हेजिटेरियन आहेत का? हो, नक्कीच। ओके, सगळं होमिओपॅथिक मेडिसिन जे आम्ही वापरतो डायबिटीज साठी, मी हे नाही बोलतात की सगळं होमिओपॅथिक मेडिसिन शाकाहारी आहे, ओके, पण जे आम्ही वापरतो डायबिटीज मध्ये, ओके, ते ऑल मेडिसिन्स आर शाकाहारी। ओके, दॅट आय लास्ट इंटरव्ह्यू मध्ये पण मी एक मेन्शन केलं होतं, सिझिझिम जांबुलिनम आहे, ते जांबूलची बीजनी बनतात, सिफेलॅन्ड्रा इंडिका है, आमलकी है, पॅसिफ्लोरा है, राउल्फिया सर्पेंटिना है, जिम्नेबा सिल्वेस्ट्रा आहे। हे सगळं मी नाव दिले, तुम्ही गुगल करून बघू शकता, तुम्हाला माहित पडेल मी जे औषध देतात दवाखानेवर किंवा आपले क्लिनिक्सवर, ते सगळ्यांचे सोर्स काय, व्हाट इज द सोर्स, ये सब दवाई की सोर्सेस क्या है, आपको गूगल करोगे तो आप समझ सकते हैं। ओके,
Good to know this. The next question would be, would insulin be given ड्युरिंग द होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट? म्हणजे आता खूप लोकांना म्हणजे इन्सुलिन ऑलरेडी चालू आहे बरोबर आणि देन दे थिंक ऑफ स्विचिंग टू होमियोपैथिक मेडिसिन. सो एट दैट टाइम उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए इंसुलिन? अगेन दॅट डिपेंड्स ऑन पॅनक्रियाटिक फंक्शन आणि डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शनवर की पॅनक्रियास मध्ये किती ताकद आहे. आपण औषध दिले बरोबर, सांगितलं आता हे औषधनी एवढं रिझल्ट भेटू शकते, पण तेवढी ताकद आहे का पॅनक्रियास मध्ये? तेवढं स्ट्रेंथ आहे का? किती वर्षांनी डायबिटीज आहे? आता ॲलोपॅथिक मेडिसिन जे आहे ते स्टिम्युलंट्स आहेत बरोबर, तर त्याच्यामध्ये DPP-4 इनहिबिटर्स आलं किंवा सल्फोनाइल्युरियाज आलं, हे पॅनक्रियास स्टिम्युलेट करतात. तर पॅनक्रियास स्टिम्युलेट होऊन एक दिवस दे गेट एग्जॉस्टेड, द पॅनक्रियास थक जाता है, तो उसमें कितनी और ताकत बची है ताकि वो दवाई उसको हेल्प करे, नहीं तो एक्सटर्नल इंसुलिन की जरूरत होती है. ओके सो मतलब हाँ, it is on doctor's discretion basically. Right. Okay, so from a layman's point of view, I think मैंने questions पूछा. इसके अलावा आप कुछ address कर सकते हैं जो common concerns आपको आते हैं नो patients के तरफ से? Any other points you would like to address? एक very important चीज है, हमारे घर में बच्चे हैं, अगर उनको कभी सर्दी होती है तो डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आइसक्रीम मत दो, बोलने की जरूरत नहीं. अगर बच्चे को बुखार है, डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं ठंडा पानी मत लो. पर डायबिटीज पेशेंट्स को पता नहीं क्यों ये पता ही नहीं है कि शक्कर नहीं खाना. यस, कैसे आप हंस रहे हैं वैसे मेरे पास पेशेंट 5 साल से डायबिटिक है, 5 महीने से है, 5 दिन से है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से है. उनको पूछो आपने सुबह से क्या खाया, बोले सर चाय पी. मैंने कहा शक्कर वाली बिना शक्कर वाली? बोले डॉक्टर साहब थोड़ी शक्कर डाली, 4 दाने डाले, इतना सा शक्कर डाला. मतलब कैसे हम बच्चों को बोलते हैं उसको आइसक्रीम नहीं देना अगर सर्दी है. तो डायबिटीज का पहला और आखिरी उसूल है, आपको शक्कर की बीमारी है, आप शक्कर नहीं खा सकते. मत खाओ गाइस. आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पेशेंट जो सुन रहे और आप जो इंटरव्यू ले रहे, मुझे लगभग 10-15 साल हुए प्रैक्टिस करते हुए. सुबह से शाम कोई भी ओपीडी हो, कोरेगा पार्क, विमान नगर, NITM, माथेरान, कर्जत, वांगनी, बांद्रा, बॉम्बे में, अंधेरी, डोंगरी, वाशी, सुबह से शाम एक ही चीज समझाने में जाती है कि शक्कर की बीमारी शक्कर होती है. प्लीज गाइस, ये प्लीज कीप दिस इन माइंड. ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत सालों से चल रहा है. सो प्लीज टेक केयर ना. मतलब सिंपल चीज है, शक्कर की बीमारी शक्कर नहीं खानी. करेक्ट. प्लीज आई मीन ये ब्लॉग इसी के लिए है ताकि आप तक वी कैन एनलाइटन यू विद सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पॉइंट्स. बहुत बेसिक चीज है, कुछ नहीं होता. फ्रूट्स खा लीजिए, मीठा खाने का मन करे तो, राइट? मीठा खाने के ऑप्शंस बहुत है. हाँ. हमारी खुद की एक कैफे है जो डेलिकेसी शॉप है. ये डिस्कशन में नहीं होना चाहिए, पर ये एक एड ऑन चीज है जो ऑर्गेनिक शुगर यूज कर सकते हैं. जो पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं उनको पता है कि ऑर्गेनिक शुगर यूज होता है. हमारे पुणे में 2 कैफेज है जहाँ पर डायबिटिक फ्रेंडली डेलिकेसीज बनती है. डायबिटीज पेशेंट्स के लिए केक्स है, आइसक्रीम्स है, ब्राउनीज है, बिस्किट्स है, पाउडर्स है, प्रोटीन. तो बॉम्बे में भी बांद्रा में एक आउटलेट खोला हमने, 1 महीना हुआ है. तो ये सब ऑप्शंस है. और भी जगह है जहाँ आपको डायबिटिक फ्रेंडली चीज मिलेगी. शुगर फ्री मत देखना, क्योंकि शुगर फ्री में सिर्फ शुगर नहीं है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो डायबिटिक नहीं खा सकता. तो अगर आप मिठाई की दुकान में जाओ, बोलेंगे शुगर फ्री मिठाई है, पर उसमें खजूर है, आप खजूर नहीं खा सकते. उसमें घी है, आप घी नहीं खा सकते. उसमें मावा है, आप मावा नहीं खा सकते. Guys, point to be noted. हाँ, तो पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है. तो ये डायबिटिक फ्रेंडली होना चाहिए. डायबिटिक फ्रेंडली मतलब डाइट के हिसाब से जो पेशेंट मिलते हैं, या तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको डाइट भेज दूंगा, मैडम को भी भेज दूंगा. डायबिटीज पेशेंट का डाइट क्या होना चाहिए, अगर आप मैडम के पहचान के हैं या उनके कोई फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, आप उनको प्लीज मैसेज डालिए कि हमको डॉक्टर साहब का डाइट भेजिए, तो डाइट आपको फॉरवर्ड कर देंगे. आप डायबिटिक हो तो आप वो डाइट ले सकते हो, आपका बेनिफिट हो जाएगा. येस श्योर. तो आणखीन एक छोटा की मॅडमनी हे स्वतःनी इनिशिएटिव्ह घेतलाय आजचा, की ते स्वतः आले आहे की आम्हाला असं एक अवेअरनेस क्रिएट करायचे डायबिटीज पेशंटसाठी. तर आज संडेची संध्याकाळ त्यांनी काढली फक्त तुमच्यासाठी. डॉक्टरनी काढली फक्त तुमच्यासाठी, मी नाही. पण पहल मॅडमनी घेतली. इनिशिएटिव्ह इज बाय हर, थॉट इनका है, सोच इनकी है. तो इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है, स्केचेस वगैरह करते हैं जो भी करेंगे. यस, मैं डॉक्टर का स्केच करूंगी. एंड थैंक यू फॉर दिस लवली सेगमेंट डॉक्टर अली. और हम इसके बाद एक छोटा सा फन सेगमेंट भी करेंगे, बिकॉज डॉक्टर इज ऑल्सो फन. ये मतलब ये डॉक्टर है बट ही इज अ वेरी फन पर्सन ऑल्सो. तो मेरे कुछ वेरी फ्यू क्वेश्चंस मैंने जॉट डाउन किए डॉक्टर.
So let's start with that segment. Yeah. जरूर. Our fun segment starts. So I have to be smiling now. Fun. Okay. So मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि what is that one thing जिससे आपको एड्रेनल रश हुआ था कभी? जब पेशेंट को जरूरत होती है हाँ. और आप पहुंचो, बहुत छोटी चीज है. हाँ. डॉक्टर का काम है वो. करेक्ट. पर कभी रात को 3 बजे पेशेंट कॉल करे और 10 मिनट में तुम पहुंचो और पेशेंट ठीक हो. Nothing like it, nothing beats जब मैं that. कॉलेज के दिनों में था, एक बार फर्स्ट टाइम हुआ था, तब मुझे समझा कि ये चीज होनी चाहिए. जब पेशेंट को जरूरत है, यू हैव टू बी देयर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी करके पहुंचना है. मुझे याद है वो दिन मैं ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट में पहुंच गया था. पर पेशेंट का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया. That's so nice, that's very nice of you. वो एड्रेस हाँ, वो है. वो एक खुशी है. मोटिवेशन, that's the biggest motivation actually. मतलब किसको जिंदा रखने का और एक मौका मिला, जिंदा रहने का और एक मौका मिला, और क्या चाहिए उससे ज्यादा एड्रेनल रश क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, एक्चुअली नहीं हो सकता. ये भगवान मौका देता है किसको, उसको थैंक यू बोलना. ब्लेस यू. उसको थैंक यू बोलना, मौका दिया काम करने का. बहुत जरूरी है. सबको मौका नहीं मिलता. That's why I admire everybody who does this. सबको मौका नहीं मिलता सेवा करने का. नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता. Okay, so the second question would be एक ऐसा quote या ऐसा कोई song which defines you or the way you live your life. And by the way, ये बहुत अच्छे शायर है, तो बहुत ही ब्रिलियंट शायर है. तो ऐसा कोई आप एक शायरी सुना. Sure, please. खिदमत इबादत और इबादत ही खिदमत हमारी. खिदमत इबादत और इबादत ही खिदमत हमारी. दुआ करते हैं उससे कि शिफा दे हर बीमारी. शिफा मीन्स क्योर. यस. खिदमत इबादत और इबादत ही खिदमत हमारी. दुआ करते हैं उससे कि शिफा दे हर बीमारी. एक दिन आएगा जब वो रूह कब्ज करने भेजेगा किसी को. रूह कब्ज करना मतलब जान लेना. यस, सोल. एक दिन आएगा जब वो रूह कब्ज करने भेजेगा किसी को. दुआ करते हैं उसी से कि डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे ही जान जाए हमारी. मतलब बाप रे, ये एक I got goosebumps, बट बहुत अच्छी शायरी है, बहुत ही अच्छी. मैं पेशेंट से सुनता हूँ कि हमको मंदिर की सीढ़ियों पे जाना है, प्रार्थना करते हुए जाना है, अपने बच्चों के साथ जाना है. मुझे डॉक्टर की कुर्सी भेजा. ओके, नो कमेंट्स. मतलब मेरे को गूज़बम्प्स आ गए. बहुत ही अच्छी शायरी. काम कर रहा हूँ, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन दिया, नेक्स्ट पेशेंट, जब तक नेक्स्ट पेशेंट आया डॉक्टर साहब. कम ऑन. नहीं सच में, अगर ऊपर लॉन्गेस्ट लाइफ जब भी कीजिए, पर जब जाए तब भगवान से अगर आज सुन रहे हो और वो तथास्तु बोलते हैं ना. यस. कि आप कुछ बोलो और वो तथास्तु हो जाए, ये अगर हो जाए, सर्विस करते करते. What a noble thought you have. ये हो जाए तो बस कुछ मिल जाएगा मुझे. Okay, next question थोड़ा इंटरेस्टिंग है. What is that? आप बहुत डिसिप्लिन है एंड आप कंट्रोल करते हैं एंड यू नो your willpower is very strong. ऐसे अभी आपसे बात करके पता चला. But what is that something that your brain wants but you have to will yourself not to do it? मतलब एक मस्ती वाली चीज है. हाँ, ओके बोलिए. अब पेशेंट्स अलग अलग आते हैं. हाँ. तो दिमाग में, अब मैं एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर हूँ बाहर से. हाँ. पर जब कोर्ट निकल जाता है तो मैं बहुत बदमाश हूँ. मेरे दोस्तों यारों को पूछो, डॉक्टर अली जैसा पागल नहीं मिलेगा. तो बहुत मस्ती रहती है. तो जब पेशेंट बात करते हैं, दिमाग में बहुत जोक्स आते हैं. अच्छा. हाँ, बहुत तो मेरे बारे में भी आते होंगे अभी शायद से. तो दिमाग में बहुत जोक्स आते हैं जो मन करता है बोलने का, पर क्योंकि डॉक्टर रुक जाते हैं. पेशेंट बोलेगा कौन है इंसान ऐसी क्यों बोल रहा है. तो ऐसी चीजें हैं जो होती है, तो रोक देते हैं खुद को. कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है. अली रुक जा, अली रुक जा. ओके, दैट्स फनी. ओके, इस वीक में आपने ऐसे कोई इंटरेस्टिंग चीज देखी या सुनी या पढ़ी हो जो आपको फैसिनेट किया हो, ऐसा कुछ है इन रिसेंट टाइम्स? एक दोस्त मिले कल. मैं बैंड्रा में था. आई कैफे पे मेरे एक दोस्त मिले थे. तो बाजू की टेबल पे एक दूसरे इंसान बैठे थे जो स्पिरिचुअल गुरु है तरह के. उनका नाम अरविंद नागार है. तो कल मिले थे. उनका आश्रम है अंधेरी में, अगर आप लोग गूगल करें. और ऐसे लगा कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, भले पढ़े लिखे नहीं. उनकी सोच रिलीजन साइंस से बहुत कॉमन है. उन्होंने एक बहुत बेहतरीन चीज बोली. बोले अगर आप खुद की बात मत करो, हमेशा बोलना कि हाँ मैंने दवाई दी फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला ठीक करेगा, मैं ठीक करूंगा नहीं बोलूंगा. और ये एज अ डॉक्टर फॉलो करता हूँ मैं क्लिनिक पे. तो जितना आप आई मी माई सेल्फ कम बोलो, अगर आप खुद की बात खुद करोगे तो लोग क्या करेंगे. बहुत जरूरी. बहुत सिंपल है बट आई स्पेशलिस्ट नहीं बनना.
हाँ आई स्पेशलिस्ट बना के आई दिस आई दैट मैं वो नहीं, वो उस पे छोड़ दो, अपने हाथ में क्या है उस पे छोड़ दो, वो करेगा। और खुद की बात खुद मत करो, लोगों को करने दो जितना करना है। अगर खुद करोगे तो लोग क्या करेंगे? या गुड। तो उनसे भी ये सीखा, उनकी भी सोच मैच हो रही थी, तो मुझे फाइनली लगा कि मेरी सोच कहीं ना कहीं सही है, कोई और भी उससे रिलेट कर पा रहा है और वो भी ऐसे सोचता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। सब मैं बोलते रहते, कोई भी नहीं छोड़ता ऊपर वाले पे। या दैट्स गुड पॉइंट एक्चुअली। सब कुछ चाहिए कि मैं बहुत बड़ा। हाँ, अहंकार, यस, प्राइड एंड ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है आज। आई एग्री मैक्सिमम लोगों को होती है। Okay. Next question would be any weird food combination that you enjoy? फूड कॉम्बिनेशन तो हर चीज में से कॉम्बिनेशन नहीं निकाल देता हूँ, हर चीज में से ऑयल निकाल देता हूँ। Okay. और हर चीज में से फैट्स निकाल देता हूँ, हर चीज में से अनहेल्दी निकाल। अगर आप मुझे कोई भी चीज दो जो फ्राइड है, हाँ? मैं टिश्यूज ला के अच्छा उसको हेल्दी बना दूंगा। okay. आप कोई भी चीज दो, कैसे हमने कैफे का जिक्र किया, तो हम कैफे में यही सोच कर रहे कि जो हम रेगुलर चीज खाते हैं जो अनहेल्दी है, हाँ? उसको हम हेल्दी कैसे बनाएं, तो वो कॉम्बिनेशंस करते हैं जिससे हम खाना हेल्दी बनाएं। ओके, सो टेस्टी एंड हेल्दी। टेस्टी एंड हेल्दी, यस, क्योंकि लोग हेल्दी सिर्फ नहीं खाना चाहते। हाँ, टेस्टी भी चाहिए तो चाहिए। जब तक स्वाद नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ, सो प्लीज विजिट दिस कैफे इन बांद्रा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम भी दे दूंगी, तो whoever are in Mumbai or are traveling to Mumbai, please go and visit his cafe। मैंने इनका पुणे में भी NIBM रोड पे है, okay. वो मैडम को हम बता देंगे। हाँ, और मैंने इनका कुकी एक ट्राई किया बिस्किट, I mean, yeah. और भी खा सकते हैं, मना नहीं करेंगे। It is damn tasty and it is for diabetic patients, but sweet है। तो प्लीज आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए इसको। मैडम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, पर मुझे अच्छा लगा। It is really nice. Thank you so much. Okay, the next question would be, which is that one place जो कॉमन नहीं है इतनी, बट आपने देखी है और आप रेकमेंड करेंगे जो लोग ट्रैवलर्स है? MATHERAN। यस, माथेरान। जो भी सुन रहे हैं, एक जगह है महाराष्ट्र में, मुझे दुनिया का इंडिया का इतना मालूमात नहीं है, पर जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी एक लेवल तक जाती, दस्तूरी करके है, वहां से 45 मिनट्स पैदल या घोड़े पे या वो ऑटो, मैन पुल्ड ऑटो पे जाते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तब ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, हॉर्न का आवाज नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, एक टॉय ट्रेन है, बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारे वादी है, अच्छे लोग हैं, और बहुत बेहतरीन जगह है। अगर मैं कभी दीक्षा लूंगा, दीक्षा मतलब संन्यास, तो मैं माथेरान जाके रहूंगा और वहां पर बस जाऊंगा और फ्री इलाज करूंगा। वेरी सीरीन, वहाँ फ्री इलाज करूंगा, सच में वादा है। अगर मैं कभी माथेरान गया, संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया, दीक्षा लिया, वहां जाके बैठूंगा, जिसको आना है वो फ्री इलाज करूंगा। ओके, तो गाइस डेफिनेटली एक बार वो विजिट करना, माथेरान प्लेस विजिट करना एक बार। ओके, व्हाट इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल हो वो पहनो, इसके लिए सोचो मत। अच्छा, हाँ, खुद के लिए करो, स्टाइल अपना है। हाँ। आपको जो कंफर्ट है, व्हिच इज यू फील गुड, यू कैन वर्क। अगर आपको काम करने में वो दिक्कत दे रहा है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जियो। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे सकते हो, अगर आप खुश हो आप खुशी दे सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप किसी और को कंफर्टेबल। Okay. Next question would be, what is the brave decision of your life? To start clinical practice in rural areas. माथेरान, वांगनी, करजत, ये रूरल एरियाज है, यहाँ पर ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है। माथेरान में डायबिटीज स्पेशलिस्ट है ही नहीं, सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स है जो जनरल फिजिशियंस है, डॉक्टर तांबे, डॉक्टर वानी, उनका नाम लेना चाहूंगा। Okay. तो वो वहाँ पर बेचारे अपना सब काम धाम छोड़ के, दोनों को कोविड हुआ था, फिर भी वो काम कर रहे थे। Hats off. Yes, डॉक्टर वानी, डॉक्टर तांबे, डॉक्टर वानी तो सीरियस भी थे थोड़े, और डॉक्टर तांबे को भी हुआ, फिर भी वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लोकल्स का ध्यान रख रहे थे कोविड के समय। तो माथेरान, करजत और वांगनी, यहाँ पर ऐसी जगह है, यहाँ पर दूर दूर तक डॉक्टर्स नहीं है, तो वहाँ पर शुरू करना एक खिदमत, एक सर्विस के नाम पे, ये बहुत रिस्की डिसीजन था, पर अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अभी सुकून मिल रहा है सुनकर, बहुत सुकून है कि लोग वहाँ अप्रिशिएट करते हैं, उनको वैल्यू समझती है कि डॉक्टर्स भी आते हैं, तो उनको वो अच्छा जो अर्बन ट्रीटमेंट है जो उनको गांव में नहीं मिल पाता, वो उनको पहुंचे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे जगह है, जब मैंने पहले कभी जो इंटरव्यू लिया था विद वन ऑफ द डॉक्टर्स, वो भी ऐसी जगह पे, रिमोट जगह पे जाके ट्रीट करना लोगों को, मतलब इतनी दुआ निकलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ निकलती है, रियली रिक्वायर, और हर डॉक्टर को करना चाहिए, यस, हर डॉक्टर को करना चाहिए।
So that's a very good मौका मिला है बस। Yes. वहाँ के लोगों ने साथ दिया था, सो इम्पोर्टेंट। वामिनी, करजत और माथेरान के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने उतना हमको सराहा, उतनी इज्जत दी, तो हमको ऐसे मन करता है दिल से कि हम वापस आपके पास वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आए, हमारा रूटीन ब्रेक कर दिया। May you prosper और आपको बहुत दुआ मिले। वो है संभाल। Okay, the next question will be ऐसी कौन सी मूवी है जो आप बार बार आपको देखने को पसंद है? The best movie that you like? मैं कैसे पहले बोला, मैं बहुत बदमाश हूँ। हाँ। एक बार कोर्ट निकल गया, बहुत मस्ती खोर हूँ। हाँ। सॉरी, ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मेरी, ये जवानी है दीवानी, जिसमें वो रणबीर कपूर का बनी कैरेक्टर, Yes. उसकी जिद बहुत पसंद है। बाकी सब पता नहीं, पर उसकी जिद बहुत है। Okay. कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं। Yes. Yes. वो एक बहुत अच्छा लाईन लगा, बहुत नैव है, म्हणजे Correct. खूप असं सिंपल आहे, खूप बेसिक आहे, हाँ. लहान बाळ सारखा आहे, हाँ. पण त्याच्यात खूप डीप मिनिंग आहे, deep डीप आहे. मिनिंग आहे Yes, की yes. आपल्याला खरं, आपण सगळं चुकतात, Correct. आपण सगळं पडतात, आपण सगळं प्रयत्न हाँ. करतात, and we all make mistakes, we all fall, Correct. we all have our flaws, Correct. but we should not stop. Yes. आपल्याला थांबायला नाही पाहिजे। ये मूवी में से भी डॉक्टर ने मीनिंग निकाल दिया, हाँ, मतलब ये वाह भी वाह। मैडम को बोर कर दिया। नहीं नो आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड एंड यू नो इट्स इंस्पिरेशनल कि यू नो ऐसे मूवी से भी आप सीख सकते हो कुछ चीजें। very nice. Okay, and the last question would be which is that one celebrity that you would love me to sketch? मैं अगर मैं ट्राई करूं, क्या आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है which I can sketch? सेलिब्रिटी नहीं पता, मेरे फादर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे फादर का और उनको बहुत अच्छा लगता है स्केचेस खुद के। हाँ, उन्होंने 25 साल पहले हमारे घर में लगा था चारकोल का स्केच, किसने बनाया था। ओके। तो अभी वो है, उनके साथ कल कॉफी पी गया शाम को ओके कैफे पे। ओके। तो अगर आप उनको सेलिब्रिटी समझ सकते हो, इट विल बी माय ऑनर। डॉक्टर के फादर का मैं स्केच मैं जरूर बनाऊंगी। तो आज हम जो भी है फादर और मदर की वजह से यस है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मदर तो सर आंखों पर, पर फादर थोड़े शौकीन है। ओके। उनको ये सब पसंद है। ओके। कोई उनका पोर्ट्रेट बनाए, कोई फोटो खींचे। वेरी नाइस वेरी नाइस। हमारे फादर का आई कैन रिलेट क्रिएटिविटी। श्योर श्योर जरूर मैं बनाऊंगी एंड होप मैं आई ट्राई माय बेस्ट और मैं आई होप आई डू जस्टिस टू योर फादर स्केच डेफिनेटली एंड थैंक यू फॉर दिस लवली सेगमेंट डॉक्टर एंड स्पेशल थँक्स नेहा मॅडम साठी। ते स्वतः इनिशिएटिव्ह घेतलं तुमच्यासाठी आणि संडेच्या संध्याकाळी डॉक्टरला परत सूट मध्ये टाकलं। जेव्हा डॉक्टर कॅज्युअल मध्ये असतात, जे तुम्ही लोक मला फॉलो करतात ते बघत असेल की संडेला डॉक्टर साहेब कार्टून टी शर्ट घालतो आणि कम्फर्टेबल असायला पाहिजे, यू शुड लिव्ह बॅक टू ओल्ड मेमरीज। मॅडमच्या क्रेडिटनी आज डॉक्टर परत सूट मध्ये आहे रविवारची संध्याकाळी। आई एम टेकिंग हिज टाइम but thank you actually that you have given your family time and you have agreed to do this segment with me. कोणाला काही नॉलेज देऊ शकतात त्याच्यापेक्षा मोठा आपण होऊ नाही शकत। आपण सगळं शिकतात, सगळं लोक शिकतात आणि शिकूनच जाणार। परफेक्ट कोणीच नाही, तुम्ही पण नाही, मी पण नाही, आपण फक्त देऊ शकतो। येस एब्सोल्युटली। आणि दिलं की भेटेल। हो येस नक्कीच आपण दिलं ना की 100% नक्की परत भेटेल। इफ यू डोंट गिव्ह यू विल नॉट गेट। आई एग्री absolutely agree. Do your good deeds. Yes. आपला करत जावा, करत जा। कोणी दिलं नाही दिलं सोडा, तुम्ही तुमचं करा। करेक्ट ते बघतात, absolutely तिथे हिशोब व्यवस्थित होता। हो सगळं बरोबर हिशोब करतात। करेक्ट आई एग्री। प्लीज एवरीबडी अगर आपको मेरा सेगमेंट अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब हिट करो अगर अभी तक किया नहीं हो आपने तो। अगर आप डॉक्टर अली के पेशेंट हो और आपको कुछ सीखना है, कुछ और नॉलेज चाहिए आपको, इनका यूट्यूब पेज भी सब्सक्राइब करो। आपको उनके YouTube पेज पे भी काफी सारी नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी, क्रिएटिव चीजें भी है पर नॉलेजेबल चीजें भी है। यस यस सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस लवली टाइम लवली सेगमेंट एंड थैंक यू आप सबको। इसके बाद आप डॉक्टर अली का स्केच वीडियो फॉलो कीजिए एंड आई होप आप सबको वो स्केच भी अच्छा लगे। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।